31 अक्टूबर 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या दुखद थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह वाकई भयानक था। उनके 2 सिख अंगरक्षकों के हाथों इंदिरा गांधी की हत्या ने सिख समुदाय के खिलाफ व्यापक विरोध को जन्म दे दिया, विशेषकर नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री की हत्या के बाद दिल्ली में दंगे शुरू हो गए। इन दंगों में 3000 से ज़्यादा लोग मारे गए। आज़ाद भारत में हुए इस कत्लेआम के बाद 19 नवंबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने दिल्ली बोट क्लब में इकट्ठा हजारों लोगों की भीड़ के सामने कहा, हमें इंदिरा जी को याद रखना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि उनकी हत्या क्यों हुई। हमें याद रखना चाहिए कि इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं। जब इंदिरा जी की हत्या हुई तो हमारे देश में कुछ दंगे फसाद हुए। हम जानते हैं कि भारत की जनता को कितना क्रोध आया, कितना गुस्सा आया, और कुछ दिनों तक लगा कि भारत हिल रहा है। जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के इस भाषण से यह संदेश गया कि मानो इन हत्याओं को सही ठहराने की कोशिश की जा रही थी। इस वक्तव्य ने उस समय काफ़ी सनसनी मचाई थी और उसको जायज़ ठहराने में कांग्रेस पार्टी को आज भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। एक बार कांग्रेस पार्टी के नेता सलमान खुर्शीद से जब इस भाषण के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, किस लक्ष्य से और किस कारण से यह कहा गया, ये तो उसी व्यक्ति से पूछा जा सकता है जो कहता है। समझने वाले क्या समझते हैं वह समय पर, संदर्भ पर, उसे लेकर मन में क्या बात है इस पर निर्भर करता है। वो आगे कहते हैं, मैं अपने दिवंगत नेता श्री राजीव गांधी जी को जानता था। वे बेहद संवेदनशील और उदार चरित्र के व्यक्ति थे। मैं यह नहीं मानता कि उन्होंने किसी संकीर्ण दृष्टि से ऐसी बात कही होगी। खुर्शीद कहते हैं, तब भी वह बात किसी को चुभी है तो राजीव जी होते तो वो स्वयं कहते कि मैं यह नहीं कहना चाहता था। मेरे मन में भी उतना ही दुख है। मैं भी किसी को खो बैठा था। मैं जानता हूँ कि खोने की पीड़ा क्या होती है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन दंगों के 21 साल बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद में इसके लिए माफ़ी मांगी और कहा कि जो कुछ भी हुआ उससे उनका सिर शर्म से झुक जाता है। अगर दंगों की बात की जाए तो आज़ाद भारत में सिर्फ 1984 में ही दंगा नहीं हुआ। साल 1988 में भागलपुर दंगा, साल 1992-93 में मुंबई दंगा और साल 2002 में गुजरात दंगा। बड़ा सवाल यह है कि दंगों के कितने आरोपियों को सजा मिली। शायद यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं आज भी होती रहती हैं।